हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नई शुरुआत क्या चीज़ का? तो आज हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। या कहिए कि आज से इस अध्याय की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आज इस अध्याय का पहला वीडियो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज यह भाग 1 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज इस पहले वीडियो में, इस अध्याय का पहला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह पढ़ेंगे कि अनुक्रम तथा श्रेणी की शुरुआत कैसे हुई और इसे किसने किया। हालांकि चूँकि आज यह पहला वीडियो है तो यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो ही होगा। हालांकि आज की इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का कंटेंट या फिर कहिए एनसीईआरटी का किसी भी प्रकार का कंटेंट या फिर किसी भी रेफरेंस बुक का कंटेंट हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि अनुक्रम तथा श्रेणी की शुरुआत कैसे हुई और किसने किया। इसलिए मेरा आपको यह सजेशन है कि आप सभी आज का वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, और जो मैं कहानी अभी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से सुने, क्योंकि आज जो कहानी मैं ये सुनाने वाला हूँ आपको अनुक्रम तथा श्रेणी का, वो यदि आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपको यह पूरा अध्याय समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठें ताकि जो कहानी में जो कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म्स है, कुछ ये वर्ड्स है, वो आप इसको नोट कर लो और फ्यूचर में आपको वो वर्ड्स, वो टर्म्स आपको जरूर काम आएंगे। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, यानी आज की इस कहानी को शुरुआत करते हैं। जो कहानी मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ वो किसकी है? अनुक्रम तथा श्रेणी की है। वो किसकी है? अनुक्रम तथा श्रेणी की है। यह कहानी जो आज मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ, आज जो सुनाने वाला हूँ, यह कार्ल फ्रीडरिक गॉस की कहानी है। यह किसकी कहानी? कार्ल फ्रीडरिक गॉस। ये जो इंसान आपको अभी सामने दिख रहा है, यह इनकी कहानी है। यह कहानी तब की है जब ये कार्ल फ्रीडरिक गॉस 8 से 9 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 8 से 9 वर्ष के थे। अब आप जैसे ही 8 से 9 वर्ष सुने होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कार्ल फ्रीडरिक गॉस कुछ इस तरह उस समय नहीं दिखते होंगे। 8 से 9 वर्ष के जब वे थे तो कैसे दिखते होंगे? एक छोटे से बच्चे होंगे। तो वो उस समय जब ये छोटे से एक बच्चे थे, 8 से 9 वर्ष के थे, तब की ये कहानी है। तो चलिए पहले ये कौन है, आखिर हम लोग इसकी कहानी क्यों सुने? तो इनकी कहानी हम लोग इसलिए सुन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो इंसान आपको दिख रहा है कार्ल फ्रीडरिक गॉस, इन्होंने ही सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी की शुरुआत की थी। इसलिए हम लोग इनके आज एक कहानी को पढ़ने वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें ये पूरे अध्याय का एक समरी टाइप का समझ में आ जाएगा। या कहिए कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको पूरा अध्याय समझने में आसानी होगा। तो कार्ल फ्रीडरिक गॉस, जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरुआत की, जिन्होंने अनुक्रम तथा श्रेणी की शुरुआत की, उनका जन्म 30 अप्रैल 1777 में हुआ था और मृत्यु 23 फरवरी 1855 में हुआ था। यह एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और अभी भी मैंने बताया कि यह कहानी तब की है जब कार्ल फ्रीडरिक गॉस कितने वर्ष के थे? 8 से 9 वर्ष के थे। अब 8 से 9 वर्ष के बच्चे यूजुअली स्कूल जाते हैं, तो ये भी 8 से 9 वर्ष के थे, तो ये भी अपने स्कूल जाते थे। तो एक बार की बात है, ये स्कूल गए हुए थे। अब आप अनुभव किए होंगे या आप अपने में अनुभव किए होंगे या फिर आसपास देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है? पहला पीरियड चलता है, दूसरा पीरियड चलता है, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते बीच में एक लंच ब्रेक मिलता है, फिर पीरियड स्टार्ट होता है, फिर ऐसे करते 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 एक लास्ट पीरियड आता है। लास्ट पीरियड आता है। आप ये ध्यान दिए होंगे या आप भी जब स्कूल गए होंगे, 8 से 9 वर्ष के आप भी होंगे, तो आप भी जब स्कूल गए होंगे तो आप ये अनुभव किए होंगे कि ये जो लास्ट पीरियड होता है ना, उसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। क्यों एक्साइटेड रहते हैं? तो उनको लगता है कि कब छुट्टी हो और मैं घर चला जाऊँ।
वह सुबह से लेके लास्ट सेकंड पीरियड तक आराम से स्कूल में रहेंगे, लेकिन जैसे ही लास्ट पीरियड होता है वो एक्साइटेड होके हल्ला करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई जल्दी से ये वाला पीरियड ख़त्म हो और हम लोग घर जाएं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था एक दिन कॉलफिडिस गॉस के साथ। वो स्कूल गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? स्कूल गए हुए थे। और उस दिन स्कूल में लास्ट पीरियड था, और लास्ट पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट था? तो मैथ्स का सब्जेक्ट था। यह मैंने एक चित्र के माध्यम से आप सभी को इनके क्लासरूम को दर्शाने की कोशिश की है। तो मान लीजिए ये कॉलफिडिस गॉस का वही क्लासरूम है जहाँ वो बैठ के पढ़ रहे थे, और यह सीन तब का है जब यह लास्ट पीरियड था। ये उनकी मैथ्स के टीचर हैं, ठीक। तो चूँकि अभी मैंने बताया कि वो लास्ट पीरियड कब का था, वो लास्ट पीरियड क्या का था? मैथ्स का था। तो 8 से 9 वर्ष के सभी बच्चे थे, चूँकि उनकी उम्र भी 8 से 9 वर्ष की थी। किनकी उम्र? कॉलफिडिस गॉस की। तो उनके सहपाठियों का भी उम्र उतना ही लगभग होगा। तो वो सभी ये हल्ला कर रहे थे। हल्ला क्यों कर रहे थे? क्योंकि लास्ट पीरियड था, उनको एक्साइटमेंट था कि हम कब ये वाला पीरियड ख़त्म हो और हम लोग यहाँ से निकले। तो उनके हल्ला से चूँकि मैथ्स के जो टीचर थे उनको आ गया गुस्सा। क्यों आ गया गुस्सा? क्योंकि वो हल्ला कर रहे थे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे उनके हल्ला से। तो उन्होंने सोचा कि देखो भाई, ये सब लोग जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मैं इनको डांटूंगा तो वो थोड़ा देर चुप रहेंगे, फिर हल्ला करने लगेंगे। छोटे बच्चे यही ना होते हैं, यदि आप उनको डांटोगे तो कुछ देर चुप रहेंगे आपकी डांट से, फिर हल्ला करने लगेंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई डांटना तो कुछ मतलब रखता है नहीं, उन डांटने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं डांटूंगा फिर वो हल्ला करने लगेंगे, मैं डांटूंगा फिर चुप रहेंगे, फिर हल्ला करने लगेंगे। तो मैं क्या करूँ कि वो पूरा कि जो सारे बच्चे हैं ये पूरा शांत रहे, पूरे पीरियड शांत भी रहे, छुट्टी भी हो जाए, ये सब निकल भी जाए यहाँ से और मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। तो उनके मन में एक तरकीब आया कि क्यों नहीं इन बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि वो उसको सॉल्व करने में लग जाए, और ऐसा क्वेश्चन दूं कि वो ये पीरियड में सॉल्व ही ना हो पाए। वो कोशिश करते रहे, ऐसे में वो कोशिश करते रहेंगे, ये पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा, ये घर भी चले जाएंगे, वो भी खुश और मैं भी खुश। तो इन्होंने वैसा ही किया। इन्होंने ये जब वो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है इस पर एक क्वेश्चन लिखा और कहा कि देखो बच्चों, तुम सभी लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालें। क्या? 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालें। अर्थात प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को कहते हैं। तो सभी बच्चे ने ये क्वेश्चन पढ़ा और ये अपना कॉपी पेन निकाला, अपना कॉपी जो भी है कॉपी पेन पेंसिल निकाला और ये लग गया यह क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे ही वो टीचर ने, उनके मैथ्स के टीचर ने यह क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा तो सभी बच्चे किस में लग गए? यह क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा ही होता है ना कि जब टीचर कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं और कहते हैं कि बच्चों तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो सभी बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो ये भी यही हुआ वहाँ उनके गॉज के क्लासरूम में, यही हुआ। सारे बच्चे ने कुछ इस तरह अपने कॉपी पे सारे ये प्राकृतिक संख्या को लिखा और जोड़ना स्टार्ट कर दिया। 1 + 2 + 3 + 4 + ... 50 + 51 + ... 100। टीचर ये क्वेश्चन देख के खुश और आराम से ये फिर से ये जो आपको चेयर दिख रही है यहाँ पे, वहाँ पे जाके बैठ गए और खुश हो गए। बच्चे शांत हो गए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए। लेकिन टीचर ने क्या सोचा था कि बच्चे पूरे पीरियड इसको सॉल्व करने में लगे रहेंगे और मैं आराम से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, फिर छुट्टी हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन उस दिन हो गई कुछ अजब घटना। क्या हो गई? जैसे ही टीचर ने यह प्रश्न दिया कि 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालें, और जब सभी बच्चे कुछ इस तरह ये प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालने लगे, तभी 5 मिनट के अंदर एक बच्चा अपने सीट पर से उठ के अपने टीचर के पास आता है। ये बच्चा अपने सीट पर से उठ के टीचर के पास आता है और बोलता है, सर मैंने यह बना लिया, आपने जो प्रश्न दिया मैंने उसे हल कर लिया। अब टीचर क्या सोचते कि
ये बच्चे को पूरा पीरियड लग जाएगा। एक पीरियड कितना का होता है, 40 मिनट का होता होगा। तो टीचर क्या सोचे थे कि ये प्रश्न को हल करने में सभी बच्चे को ये पूरा पीरियड लग जाएगा। लेकिन ये जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ही ये टीचर के पास आया अपने सीट से उठ के और कहता है कि टीचर मैंने ये आपका प्रश्न हल कर दिया। अब जैसे ही इस बच्चे ने ऐसा बोला, टीचर को आ गया गुस्सा। क्यों आ गया गुस्सा? वो तो पहले से डिस्टर्ब हो रहे थे इनके हल्ला से, और ऊपर से ये 5 मिनट के अंदर ही आ गया टीचर के पास और कहा कि मैंने इसको ये प्रश्न हल कर दिया। तो टीचर ने सोचा कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है, ये कोई खेल तो है नहीं कि 1 से लेकर 100 तक के ये नंबर को ऐड करना कोई खेल तो है नहीं बच्चों के लिए। मैं खुद इतना जल्दी ऐड नहीं कर सकता, इसने कैसे कर दिया? तो इसने सोचा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, इसने तो टीचर गुस्सा के इस बच्चे को 2 चांटा लगा दिए। बच्चा रोने लगा, हालांकि वो रोया, हल्का रोया, उसके बाद फिर से अपने सीट पे चला गया। तो टीचर ने बोला तुम बना लिए ना, जाओ तुम एक बार फिर से बना के लाओ। मैं बता दूं कि ये जो बच्चा 5 मिनट के अंदर आया वो कोई और नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस घोष ही थे। तो टीचर ने उसने कहा कि तुम चूंकि 5 मिनट बना लिए तो जाओ एक बार फिर से बना के लाओ। तो ये बच्चा फिर से अपने सीट पे गया और फिर से ये क्वेश्चन बनाने लगा। फिर 5 मिनट के बाद वो बच्चा फिर आता है टीचर के पास, बोलता है टीचर मैंने बना लिया है। टीचर को आया फिर गुस्सा। उसने सोचा कि बच्चे को क्या हो गया है, वो हर वक्त मेरे से मजाक कर रहा है। उसने फिर लगाया उस बच्चे को 2 चांटा। किसको? उस बच्चे को। वो बच्चा कौन था? कॉन्फिडेंस घोष। और फिर बोला कि जाओ तुम एक बार फिर से बना के लाओ। बच्चा फिर गया अपने सीट पे, फिर बनाया क्वेश्चन, फिर 5 मिनट के अंदर आ गया। इस बार टीचर को आ गया ज़्यादा गुस्सा। वो जब मैं बता दूं कि वो जब अब ये टीचर को बोल रहा था कि मैंने ये प्रश्न हल कर दिया है, तो टीचर उसके कॉपी को एक बार भी देखे नहीं और सिर्फ ये सोचते रहे कि कोई भी बच्चा इतनी जल्दी कैसे बना सकता है। तो जब वो तीसरी बार आया तो तीसरी बार भी टीचर ने यही काम किया, उसको मारा और कहा कि अगली बार यदि मुझसे मजाक करोगे तो देखो अच्छा नहीं होगा। तो इस बार इस बच्चे को कॉन्फिडेंस घोष को आ गया गुस्सा। किसको आ गया गुस्सा? कॉन्फिडेंस घोष को। क्यों आया गुस्सा? क्योंकि टीचर बार बार उसको मार रहे थे। क्या मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? क्योंकि टीचर को लग रहा था कि ये प्रश्न इतना जल्दी सॉल्व होने वाला है ही नहीं और ये बच्चा बार बार इतना जल्दी आ रहा है, यानी हमसे मजाक कर रहा है। तो इस बच्चे को आ गया गुस्सा। तो वह इस क्लासरूम से सीधे निकला, कहाँ चला गया? प्रिंसिपल ऑफिस के पास, प्रिंसिपल के पास गया। तो ये जो प्रिंसिपल उस स्कूल के थे, कॉन्फिडेंस घोष के विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, वो खुद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो वहाँ प्रिंसिपल के पास जाके उस बच्चे ने कहा, कॉन्फिडेंस घोष ने कहा कि सर मुझे आपसे एक मैथ्स वाले टीचर की शिकायत करनी है। तो प्रिंसिपल ने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बच्चे ने कहा, यानी कॉन्फिडेंस घोष ने कहा कि सर बात कुछ ऐसी है कि आज सर ने क्लास में क्वेश्चन दिया और कहा कि बच्चों से सॉल्व करो। मैंने 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया और फिर टीचर के पास गया तो टीचर ने मुझे मार के भगा दिया। अब ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ सर, ये क्या हो रहा है? मैंने आंसर पे सही लाया, वो बिना कॉपी चेक किए ऐसे कर दी मेरे साथ, क्या ये सही है? तो टीचर ने, ये प्रिंसिपल ने कहा किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन था? तो घोष जी ने कहा कि सर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। तो चूँकि ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे तो बोले दिखाओ क्वेश्चन। तो उन्होंने घोष ने क्वेश्चन दिखाया कि सर ये मैथ वाले सर ने ये क्वेश्चन दिया था कि 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाले। तो टीचर, ये प्रिंसिपल ने कहा तो तुमने कितने देर में सॉल्व कर दिया? तो उसने कहा कि मैंने 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें? तो प्रिंसिपल ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है? वो पूछे तुम्हारा आंसर कितना आया? तो वो बच्चे ने कहा इससे मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर 50 आया, यानी 5050 आया। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि एक बार मैथ सॉल्व करके देखता हूँ कि आंसर सही है गलत। तो प्रिंसिपल इसका क्वेश्चन लिए, उसका कॉपी लिए और लग गए सॉल्व करने में। प्रिंसिपल को खुद जब ये सॉल्व करने लगे तो प्रिंसिपल को खुद 20 से 25 मिनट लग गए।
उसको सॉल्व करने में। और जब प्रिंसिपल से सॉल्व हुआ तो प्रिंसिपल का भी आंसर कितना आया 50-50। तो प्रिंसिपल हो गए अचंभित हो गए कि नहीं, मुझे जब मैं खुद मैथ्स का प्रोफेसर हूँ और मुझे जब 25 से 30 मिनट लग गए, 20 से 25 मिनट लग गए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इस बच्चे ने 5 मिनट के अंदर कैसे आंसर ले आया, है ना बात। एक टीचर को जब 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, एक वो भी मैथ्स के प्रोफेसर को, तो उन्होंने सोचा कि जब मुझे इतना टाइम लग रहा है तो इस बच्चे ने इतना जल्दी कैसे ले आया। तो उसने पूछा, प्रिंसिपल ने बच्चे से पूछा, हाँ बच्चे तुम्हारा आंसर तो सही है लेकिन तुमने उसे कैसे लाया। तो गौस ने कहा, देखिए सर ये बहुत आसान है इसका सम निकालना, एक प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना। मैंने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद मैंने ग्रुपिंग किया। क्या किया, ग्रुपिंग किया। 1 को किसके साथ जोड़ दिया, 100 के साथ जोड़ दिया। 2 को किसके साथ जोड़ दिया, 99 के साथ। 3 को 98 के साथ। ऐसे करते करते मैंने दो के ग्रुप बना लिए। कितने के ग्रुप बना लिए, 2-2 के। अब चूंकि यहाँ पे 100 नंबर दिया गया है, टोटल संख्याओं की संख्या 100 है, तो कितने ग्रुप बनेंगे, जब मैं 2-2 का ग्रुप बना रहा हूँ तो कितने ग्रुप बनेंगे, 50 ग्रुप बनेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार ग्रुपिंग किया और जिसका आंसर 101 आया। अब चूंकि ये 50 ग्रुप बने थे तो कितने 101 आएंगे, 50 आएंगे। अब जब हम लोगों को 50 का सम निकालना है, 50 टाइम का सम निकालना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50-50 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ने सोचा, भाई इस बच्चे ने तो सही बोला कि हम जो इतना बड़ा कर रहे थे 1 + 2 + 3 + 4, उसमें कैलकुलेटर नहीं होता था तो लोगों को अपने दिमाग से करना रहता था। तो उसने सोचा कि हाँ सही तो है, जो हमने इतना किया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, इस बच्चे ने तो ग्रुपिंग कर दिया। 1 को 100 के साथ ऐड कर दिया, 2 को 99 के साथ ऐड कर दिया, 3 को 98 के साथ ऐड कर दिया। ऐसे कर करके 101 सारे केस में आया और कितने केस बने, 50 केस बने। क्यों 50 बने, क्योंकि टोटल संख्या 100 है और उसने ग्रुपिंग किया 2-2 का, तो 50 ही बनेगा। तो अब 101 कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है। तो सारा का यदि सारा का जोड़ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 101 को 50 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 50-50 आएगा। तो टीचर ने प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया और कहा कि सर आपने इसको मारा। तो टीचर ने कहा, हाँ सर मारा। तो क्यों मारा, तो सर मैंने एक प्रश्न दिया था और ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा था। वो प्रश्न 20 से 25 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला है नहीं, और ये बच्चा 5 मिनट के अंदर मेरे पास आता है और बोलता है कि सॉल्व हो गया। तो 5 मिनट के अंदर तो सॉल्व होगा नहीं, ऑब्वियस है, मुझे खुद ना समय नहीं लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में, ये बच्चे ने कैसे कर दिया। तो प्रिंसिपल ने पूछा, क्या आपने इसका आंसर चेक किया। तो बोला, नहीं सर। तो वे आप पहले जो आपने प्रश्न दिया है, आप पहले उसका आंसर आप खुद निकालो। प्रिंसिपल ने उस टीचर को कहा कि पहले आप उसका आंसर निकालो। तो वो टीचर मैथ्स के टीचर भी लग गए उसको सॉल्व करने में। और जब वो भी कैसे सॉल्व किए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + कुछ इस तरह सॉल्व किए। तो जब उनका आंसर आया तो उनका भी आया 50-50। तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल को कि सर मेरा 50-50 आंसर है, यानी 5050 आया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि इस बच्चे का भी आंसर इतना ही आया है। तो ये टीचर हो गए अचंभित कि भाई इतना जल्दी ये बच्चा सही आंसर कैसे लाया। तो फिर प्रिंसिपल ने उस टीचर को समझाया कि इस बच्चे ने कुछ इस तरह लाया था, ग्रुपिंग कर लिया था 2-2 का और फिर आंसर ले आया। फिर ये प्रिंसिपल और ये मैथ्स टीचर के द्वारा इस बच्चे को शाबाशी मिली और फिर छुट्टी हो गई और बच्चा चला गया घर। बच्चा तो चला गया घर, यानी गौस तो चले गए घर, लेकिन ये जो प्रिंसिपल और जो मैथ्स के टीचर थे वो रात भर सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए, क्योंकि उस समय पूरे जर्मनी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि ग्रुपिंग करके एडिशन जानता था। किसी को नहीं पता था कि हम लोग एडिशन ग्रुपिंग करके भी कर सकते हैं, जिस प्रकार इस छोटे से बच्चे ने किया था। उसके बाद पूरी रात जब प्रिंसिपल ने किताबें पढ़ी, इसको ढूंढा कि क्या विश्व में ऐसा कोई जानता है कि एडिशन ग्रुपिंग करके भी किया जा सकता है। तो उनको पता चला कि भाई ना सिर्फ जर्मनी में
बल्कि पूरे विश्व में कोई नहीं अब तक जानता है कि एडिशन ग्रुपिंग करके भी किया जा सकता है। और तभी से जब ये पता चला कि पूरे विश्व में अब तक कोई नहीं जानता है कि ग्रुपिंग करके एडिशन हो सकता है, तभी से कॉल फॉर डिस्कोर्स को ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का शुरुआत करने वाला मान लिया गया। क्यों मान लिया गया? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एडिशन को ग्रुपिंग करके किया था, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। तो आज के लिए इतना ही। यह कहानी था जिसमें एक बेसिक टर्म आया ग्रुपिंग। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस पूरे अध्याय में एक ग्रुपिंग टर्म्स होगा, एक ग्रुपिंग होगा जो कि हम लोग पूरे अध्याय में सीखने वाले हैं। एक ग्रुपिंग कॉमन होने वाला है इस पूरे अध्याय में। तो कुछ इस तरह कॉल फॉर डिस्कोर्स की कहानी थी कि इन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरुआत कैसे की। कल से हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करेंगे और इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।